कैसे हैं आप लोग एंड स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। गाइस यहाँ पे मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, मतलब मेरे बिहाइंड मेरे पीछे खड़ी है फ्रीडम है, ठीक है। ये है टॉप मॉडल जहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक वगैरह दिख रही है। फिलहाल मैं ये रेड कलर में है और इसको विस्तार से मैं बताऊँगा इसके स्पेसिफिकेशन वगैरह और डिटेल में क्या कुछ इसके अंदर आपको देखने मिलता है। बट भाई देखिए एक्चुअली है क्या चीज़ की लोगों के मन में बहुत धारणाएँ हैं इसको लेकर के कि भैया सीएनजी ले लेंगे तो क्या दिक्कत होगी क्या नहीं होगी। मतलब दिक्कत जैसा ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ धारणाएं हैं मन में लोगों ने बना रखा है, ठीक है। तो बस वही चीज़ है। चलिए मैं इसको आपको दिखाता हूँ एंड प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो वैसे अच्छी लगनी चाहिए क्योंकि मैं सारी चीज़ें आप ही लोगों के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि धारणाएं जो मन में बना रखे हैं और से कि हाँ भाई ऐसा कुछ होने से। भाई पहली चीज़ तो ये बता दूँ, पारिवारिक बहुत बढ़िया गाड़ी है, एवरेज भी है बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आप 80 रुपये का डलवा लीजिए और 100 किलोमीटर चले जाइए, तो ऐसा कुछ इसके अंदर मिलता है। और क्या कुछ देखने को मिलता है इसके अंदर, और ये डिस्क ब्रेक की टॉप मॉडल है, मतलब टॉप मॉडल में आती है। इससे लोअर वेरिएंट भी है, तो दोनों को मैं साइड बाय साइड दिखा दूंगा, ठीक है। अब आपकी जो भी मन से मंशा है वो दूर हो जाएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि क्या कुछ इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। इस पहली चीज़ तो मैं यहाँ आपको दिखा दूँ कि एक ये देखिए नॉन डिस्क यहाँ पे खड़ी है, मतलब ये देखिए ड्रम वेरिएंट है, यहाँ पे डिस्क नहीं है, ये लोअर वेरिएंट है। और ये वाला जो है टॉप वेरिएंट है, और टॉप वेरिएंट जो है कुछ इस तरह दिखता है। और इसका कलर जो है ग्राफिक्स यहाँ पे कुछ आती है, जहाँ पे आपको सिल्वर प्लेट आ रही है, पट्टी आ रही है, ब्लैक पट्टी है, फिर यहाँ पे इस तरह से रेड में है, ठीक है। फ्रीडम बहुत प्यार से लिखा हुआ है, और फ्रीडम यहाँ पे देखिए बहुत, ये जो लोगो है ना बहुत गजब का मुझे लगता है, उम्दा लोगो लगता है, ठीक है। फ्रीडम यहाँ पे जो है भारत को रिप्रेजेंट वाला ई भी बना हुआ है, ठीक है। वही चीज़ आपको सेम यहाँ पे भी देखने को मिलता है, यहाँ पे फ्रीडम जो कि बहुत प्यार से देखिए काफ़ी उभरा हुआ है। यहाँ पे आप जब छुएंगे तो 3D में ये कुछ ऐसे मेंशन है। ये प्लास्टिक है, ठीक है, जो आगे का सस्पेंशन है ये कवर है एक तरह का, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपको इसके अंदर यहाँ पे देखने को मिलता है। फिलहाल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये रेड कलर में आपको मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये सिल्वर कलर में है। अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो भाई साहब यहाँ पे जैसे ये जो बने हुए नट्स वगैरह भाई ये इंगेज करते हैं, ठीक है। मतलब लोगों को देखने को मिलता है कि हाँ भाई ऐसा कुछ इसके अंदर देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर फ्रंट टायर की बात करें तो यहाँ पे भी आपको ग्राफिक्स में ये रेड स्ट्रिप देखने को मिल जाती है, जो कि अलॉय व्हील पे मेंशन है। यहाँ पे देखिए व्हील रिम, ठीक है। ये भी मतलब जो कॉम्बिनेशन दिया है ब्लैक एंड रेड का, तो भाई मैं बहुत ही ज़्यादा फ़ैन हूँ। आपकी क्या राय है वो बता सकते हैं। बाकी डिस्क ब्रेक यहाँ पे है, डिस्क ब्रेक का जो भी सिस्टम है, मतलब मैं आज स्पेसिफिकेशन में जो इसके अंदर जो इंजन की पोटेंशियल और जो चीज़ें मिल रही है वो ऑन स्क्रीन आपको देखने को मिल जाएगी। फिलहाल मैं बता दूँ कि मैं हूँ प्रयागराज से और मैं हूँ इस समय यूनाइटेड बजाज में। आपको कॉल की स्क्रीन पर नंबर मतलब आ रही होगी, स्क्रीन पर कॉल डिटेल्स आ रही होगी। यहाँ पर ये देखिए जो इसका टायर साइज़ आता है ये आता है 90-80-17 का, ठीक है। 17 इंच की अलॉय व्हील होगी, 90-80-17 का है। और टॉप मॉडल है तो भाई टॉप मॉडल और लोअर वेरिएंट में थोड़े से टायर में डिफरेंसेस दिए गए हैं। तो अभी साथ ही साथ में बैक में भी ले चलता हूँ और यहीं पे आपको दिखा देता हूँ पिछला टायर का भी डिफरेंस, ठीक है, मतलब कितना है, ठीक है। ये देखिए सबसे है 120 mm का यहाँ पे दिया गया है, 70 एंड 16 इंच का अलॉय व्हील बैक में दिया है। यहाँ पे भी आपको ये ग्राफिक जो है रेड कलर में देखने को मिल रही है, ठीक है। अगर यहाँ पे ब्रेक की बात करें तो भाई देखिए ये जो ब्रेक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे ये ऊपर में कैसे लगा हुआ है, भाई ये कॉम्बी ब्रेक है, ठीक है। एक यहाँ पे नीचे है और ये वाला जो है कॉम्बी ऊपर की ओर आ रहा है, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ मिलता है। यहाँ पे फिर जो है आपको ये हॉगर यहाँ पे मिल रहा है। हॉगर के बाद में अगर थोड़ा सा ऊपर फिर चलते हैं तो यहाँ पे देखिए कितना गैप आता है, भाई स्पोर्टी लुक जो है यहाँ पे आपको देखने को इसके अंदर मिलता है, वो सारी चीज़ें। फिर यहाँ पे ये बात करें तो ये देखिए यहाँ पे जो है ये आ जाता है आपका पूरी तरह से कार्बन फाइबर है, इसके अंदर ही यहाँ पे जो है सिलेंडर इनबिल्ड है, ठीक है। अगर फ्रेम की बात करूँ तो भाई फ्रेम का लुक देखिए, फ्रेम कैसे बना हुआ है, ठीक है। ये देखिए फ्रेम यहाँ से चलता है, ये चलता है यहाँ पे, फिर ये कुछ बना हुआ है। फिलहाल बैग वगैरह टांगने के लिए पहले से ही यहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छे से दिया गया है। NG04 यहाँ पे लिख करके आता है, आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे भी देखिए बारीकी ग्राफिक्स ये जो है इस तरह से, मतलब पैटर्न जो इन्होंने ये दिया गया है, ये पूरा जो है प्लास्टिक कह सकते हैं, हार्ड प्लास्टिक है, मतलब बढ़िया वाली। और यहाँ पे ये डायमंड में आ जा रहा है इसके अंदर में। ये देखिए फ्रेम जो है इसकी, फ्रेम ही तो इसकी सबसे लाजवाब दी गई है भाई, जिसका डर, मैं अब डर की बात आते हैं, लोग धारणा है कि भैया सिलेंडर फट गया, बहुत कुछ हो गया, सारी चीज़ें हो गई, भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला। भाई कम से कम 20-22 टन का ट्रक इस पे ऊपर से गुजारा गया है, तब भी इसको टस से मस नहीं हुआ, इतना गजब का है, मतलब पोटेंशियल है। अब यहाँ पे देखिए ये सेफ्टी पर्पज़ कितने अच्छे से, यहाँ पे आपको हॉगर दिया हुआ है, ठीक है। CNG यहाँ पे मेंशन है, देखिए स्टिकर पे सारी चीज़ आती है। फिर उसके बाद में यहाँ पे देखिए ये जो है ये
ये भी काफ़ी हार्ड प्लास्टिक है, इसको सेफ्टी के साथ में कि भाई कोई इतनी गंदगी वगैरह ना जाए। यहाँ पे फिर जो है मोनोशॉक सस्पेंशन यहाँ पे दिया गया है, जो कि और गाड़ियों में ऐसे लगा होता है, इसमें ऐसे लगा है, मतलब कि ये जो है ऐसे नीचे दबेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अगर मैं यहाँ पे फुटरेस्ट की बात करूँ तो फुटरेस्ट देखिए काफ़ी सॉलिड है। यहाँ पे मैं एकदम बारीकी दिखा रहा हूँ कि आप समझे कि हाँ भाई है क्या चीज़। तो अब यहाँ पे जो एग्जॉस्ट की बात करें तो एग्जॉस्ट आता है कहाँ पे, जहाँ पे रिम का हाफ आता है वहाँ पे एग्जॉस्ट खत्म हो जाता है, मतलब स्पोर्टी लुक आपको भी एक फील होता है यहाँ से कुछ इस तरह से। इसके ऊपर जो है ये मफलर दिया गया है, ठीक है, एग्जॉस्ट के ऊपर सिल्वर कलर से यहाँ पे मेंशन है इसके अंदर में। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ साथ ही साथ यहाँ पे दिखाऊँ आपको, तो ये देखिए जो है ये ड्राइवर के लिए जो है पैडल है, यहाँ पे ये ब्रेक है, और ये ब्रेक देखिए ये ऐसे काम कर रही है। अगर मैं यहाँ से अगर ब्रेक दबाऊँ, ठीक है, तो वो कॉम्बी ब्रेक है, जब आप लगाएंगे तो वो काम करेगा। उसके साथ में किक इसके अंदर आपको मिल जाती है, ठीक है, ये देखिए ये किक यहाँ पे मिल जा रही है आपको इसके अंदर में, ठीक है। ऑयल डालने के लिए यहाँ पे ये सिस्टम दिया गया है, क्लच लीवर है यहाँ पे। इंजन इसका जो है ऐसे लेटा है, भाई इंजन भी बड़ा इन्होंने गजब कर दिया। जो इंजन ऐसे खड़े रहते थे पल्सर वगैरह में, वो ऐसे लेटे हुए हैं, और यहाँ पे जो है काफ़ी डायमीटर इसका काफ़ी हैवी सा दिया गया है, ठीक है। तो ये आ जाते हैं, अब आ जाते हैं लेग गार्ड पे। तो लेग गार्ड जो है इनका कुछ ये अत्याधुनिक टाइप का है। यहाँ पे ये चीज़ जो बनाया गया है ये इस पर्पज़ से बनाया कि भाई जब भी कभी कोई ऐसी चीज़ हो, ठीक है, तो ये इसमें लड़ करके कुछ सेफ्टी है और फिर आपकी टैंक की जो सुरक्षा है वो हो सके। तो ये यहाँ पे हो गया पार्ट। अब यहाँ पे आते हैं, ये टैंक है, और ये टैंक का साइड में यहाँ पे सिल्वर कलर से जो है काउल दिया गया है। तो ये काउल भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब कलर। अब यहाँ से आप देखिए ये कलर जो आ रहा है, यहाँ से ये प्यारा सा कलर आ रहा है। अभी सीट की तरफ भी ले चलूँगा, भाई बहुत गजब की चीज़ है। यहाँ पे देखिए ये देखने को मिल रहा है आपकी फ्रीडम के अंदर, ठीक है, कितनी गैस है यहाँ पे CNG की। ये कवर है, ये कवर यहाँ पे ऐसे लगाया रहता है, ठीक है, मैं इसको लगा दूँ, मैंने निकाल दिया था। तो ये कवर यहाँ पे आपको मिलता है, ठीक है। फिर ये सिल्वर कलर से यहाँ पे पूरी पेंटेड है, ठीक है, सिल्वर कलर में, सिल्वर से कॉम्बिनेशन है इसलिए यहाँ पे, ठीक है। कैटेलिटिक कन्वर्टर दिया है, और इसके अंदर में यहाँ पे ये देखिए ये जो है इंजन का जो इसका काउल है वो मेटल में है। ये यहाँ पे आपका हार्ड प्लास्टिक है, लेकिन ये जो है ये मेटल है, ठीक है, ताकि कोई भी चीज़ इसमें आकर के झटके से लड़े ना। क्योंकि पहली चीज़ तो काफ़ी ऊंचाई है, यहाँ पे जो आ रहा है गैप, ठीक है, वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। अब हम यहाँ पे देखिए ये जो बिल्ड क्वालिटी है इसकी, ये काफ़ी गजब की यहाँ पे दी गई है, ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें, हाँ। और ये डिस्क ब्रेक के साथ में है। फिलहाल अगर मैं अब यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ से आपको पहले यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, मैक्सिमम लोड जो है 3 kg। मैक्सिमम लोड 3 kg इन द सेंस कि भाई कोई लोग अब यहाँ पे आ गए हैं, सामान ही रख दिया, तो यहाँ इतना सामान रखने की ज़रूरत ही क्या है, ठीक है। ये असल में है प्लास्टिक फाइबर है, इसलिए उन्होंने मेंशन किया है। तो ये यहाँ पे इसको खोला, लीड ये खुल गई, और हार्ड प्लास्टिक है, ऐसा वैसा भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये है लास्ट रीसेट डेट, मतलब ये है ये 2 साल में, हर दूसरे साल में आपको सिर्फ इंजन इसके टैंक को चेक करवाना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती है। इसको यहाँ पे हल्के से ऐसे घुमाया और ये यहाँ से खुल गया, ये, ठीक है, ये यहाँ से खुल जाता है, इसमें CNG पड़ जाती है। और ये जो है फ्यूल पेट्रोल के लिए लीड है, तो यहाँ पे पेट्रोल पड़ता है, यहाँ पे CNG पड़ती है। तो ये चीज़ हो गई आपको, ठीक है। और जब पेट्रोल डलवाएंगे तो उसको नोजल लेफ़्ट साइड, ये फुल पेट्रोल लेफ़्ट साइड से आपको भरवाना है। तो ये यहाँ पे मेंशन है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो इसको हम प्यार से ऐसे करते हैं बंद, ठीक है। ये देखिए ये बंद के ये बंद हो जा भाई, ये बंद हो गया, ठीक है। और इसको मैंने फिर ऑन किया, तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ दिखी। पहली चीज़ CNG है, ठीक है, अभी CNG पे लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे CNG आपको दिखा रही है कि इसके अंदर कितनी CNG अवेलेबल है। फिर अगर यहाँ पे मैंने पेट्रोल पे किया तो यहाँ पे अभी थोड़ी देर में चेंज हो जाएगी। अब ये आ गया फ्यूल पेट्रोल पे, हालांकि अभी इसमें शायद पेट्रोल नहीं है, इसलिए यहाँ पे कुछ भी इंडिकेटर यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रही है। लो CNG यहाँ पे लिख करके आ रहा है इसके अंदर में, ठीक है। टाइमिंग आपको दिख रहा है, पेट्रोल का यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है, ठीक है। इंजन लाइट आ रही है, न्यूट्रल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर, अगर CNG पे हम करते हैं तो CNG का यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। फिर इसको अगर मैंने बंद किया, ऑन किया, तो देखिए SMS वगैरह का भी आया, ब्लूटूथ का भी आया। तो यहाँ पे इसका जो है सेट करने का है, यहाँ पे जो कॉल का यहाँ पे सिस्टम दे रहा है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। टर्न इंडिकेटर है। अब यही चीज़ आपको इसके अंदर पे नहीं देखने को मिलती, जो लोअर वर्जन है, ठीक है, जो बिना यहाँ पे ब्लूटूथ वाली है। तो बिना ब्लूटूथ वाली गाड़ी पे भी हम चलते हैं और दिखाते हैं आपको पास से। तो देखिए भाई यहाँ पे जो है आपको ये
बिना ब्लूटूथ वाली है। ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से आता है, मैं छोटा सा इतना बड़ा सा ही आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखता है जो बिना ब्लूटूथ वाली गाड़ी है उसके अंदर में, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपको वो बटन नहीं आती जहाँ पे सेट करते हैं ब्लूटूथ वगैरह, ठीक है। यहाँ पे जो है हाई बीम, लो बीम एंड पासिंग यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें आती है। तो इसके अंदर बस यही सारी चीज़ें हैं। तो उसमें 120 mm सेक्शन का टायर दिखता है। इसमें हम देख लेते हैं कि कितने सेक्शन का टायर आपको इसके अंदर देखने को मिलता है भाई। तो टायर कितने सेक्शन का है, यहाँ पे 80 100 16 का आता है, ठीक है। यानी कि 80 100 16 का, 80 का ही यहाँ पे टायर सेक्शन देखने को मिलता है जो लोअर वेरिएंट है, ठीक है। हालांकि आप बस इतनी में ही बस डिफरेंस है, एक डिस्क ब्रेक एंड बाकी टायर साइज, दूसरा ड्रम ब्रेक, ठीक है। और कुछ आ जाता है तो वो क्या है वो भी मैं दिखा देता हूँ। इसके अंदर आपको जो है मैं पहले ऑन कर लूँ, ऑन किया, और ये लोअर वेरिएंट का फ्रंट है, ठीक है। और इसको जब मैं जलाऊँगा यहाँ पे शायद ये पास, अच्छा इसमें पासिंग नहीं है फ़िलहाल। इसके अंदर जो है आपको जो है यहाँ पे हैलोजन बल्ब मिलता है, ठीक है। हैलोजन है, टर्न इंडिकेटर जो है हैलोजन में आते हैं, ये लोअर वेरिएंट में है, ठीक है। एक इसका एलईडी में भी आता है, और इसमें जो है ये टॉप में यहाँ पे आपको इसके अंदर जो है एलईडी मिलता है, ठीक है। यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे जब हम इसको जलाएंगे तो ये देखिए एलईडी में है, ठीक है। टर्न इंडिकेटर अगर मैंने टॉप वेरिएंट का ऐसे किया तो यहाँ पे ये आ रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर मैं ये इसको जलाऊंगा तो इस तरह से ये जो है एलईडी में आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है। फ़िलहाल अगर मैं बात करूँ यहाँ से पीछे से, तो साड़ी गार्ड वगैरह यहाँ पे देखने को मिलता है। ये देखिए यहाँ तक जो है काफ़ी गजब का यहाँ पे प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी जो है लेडीज़ के लिए, ठीक है, वो देखने को मिल जाती है। फिलहाल ये दोनों साइड में कुछ भी आप बांध सकते हैं, कुछ भी ले जाना। अब सीट की बात करें तो भाई सीट देखिए कितनी लंबी है। ये दोनों ही वेरिएंट में सब बराबर है सारी चीज़ें, बस इंस्ट्रूमेंट का ही सिस्टम है। तो यहाँ तक ये आपको सीट आ जाती है। सीट काफ़ी गजब की है भाई साहब। ये देखिए, अगर बैक लाइट की मैं बात करूँ तो बैक लाइट जो जलती है वो मैं दिखा दे रहा हूँ। तो ये देखिए, ये है टर्न इंडिकेटर, ये है बैक लाइट, ठीक है, जो कि काफ़ी गजब का आता है। और बैक लाइट में भी यहाँ पे जो है नंबर प्लेट पे भी लाइट आपको देखने को मिल जाती है इसके अंदर में, यहाँ पे जो है, ठीक है। तो ये है, और यहाँ पे रिफ्लेक्टर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। रिफ्लेक्टर वगैरह सारी चीज़ें सब उसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, ठीक है। अब ये ऑन रोड कितने की आती है वो मैं बता देता हूँ कि कितने की ऑन रोड आपको पड़ेगी फ़िलहाल प्रयागराज में, और ये वाली जो लोअर वेरिएंट है ये ऑन रोड कितने की पड़ेगी प्रयागराज में। दोनों में ही सारी चीज़ बता दी। अब इसको मैं दिखाता हूँ कि इसका जो सिस्टम है सीट हटा करके वो कैसा है। सो गाइज़, ये जो है आपको 1:33 की ऑन रोड पड़ेगी यहाँ पे प्रयागराज में, ठीक है। यूनाइटेड बजाज शोरूम, नैनी और या इलाहाबाद कहीं भी आपको देख लेंगे, ठीक है। तो प्राइस ऊपर नीचे कुछ हो सकता है। ये 1:33 की पड़ेगी, और ये वाली जो पड़ेगी, ये वाली जो है आपको 1:11 की पड़ेगी, ठीक है। तो यही कुछ इतना डिफरेंस आता है कि ये 1:11 की ऑन रोड आ रही है भाई, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, एलईडी में नहीं है, ये हैलोजन में है, ठीक है। और इसका एक वेरिएंट आता है जिसमें आपको ड्रम ब्रेक मिलेगा विद एलईडी लाइट मिलेगी, ठीक है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। आपको वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो गाइज़, यही था स्पेसिफिकेशन वगैरह। 12 मिनट की वीडियो हो चुकी है भाई, लेकिन जो भी डिटेल मैंने देना चाहा मैंने दे दिया। बाकी अगर सीट इसकी ओपन होती है, मैकेनिक नहीं है, तो उसके लिए वही ओपन करके दिखाएगा जो यहाँ पे इसका सिलेंडर माउंटेड है। तो चलिए, जो भी होता है मैं आपको बता दूंगा, अगर आता है तो मैं वीडियो क्लिप में जोड़ दूंगा। बाकी धन्यवाद, और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दीजिए तो गुजारिश, टिल देन गुड बाय।